श्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैर्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये तद्विद्यमद्वयं धाम सारस्वतीमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मुहान् गच्छः। ॐ नमः परमहंसादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो माता राष्ट्रमाता, गो माता राष्ट्रमाता, गो माता राष्ट्रमाता। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवत पादाद्य शंकराचार्य की जय हो। हर हर महादेव। थोड़ा कम करो। मंच पर विराजमान संत वृंद, कार्यक्रम के सभी आयोजक गण, देवियों सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें यह समझना है सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू किसे कहते हैं और हिंदुओं का कर्तव्य क्या है, सनातनियों का कर्तव्य क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और संस्कार क्या है। यही विषय रखा गया है। हमारे पास जो निवेदन लेके आए थे नीरव भाई गज्जर, बड़ा उत्साही बालक है और इसके मन में प्रेरणा हुई कि लोगों को मालूम पड़े कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें, सनातन धर्म के मूल्य क्या हैं। देखें, एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी संस्कृति का अस्तित्व जब सुरक्षित रहता है जब हम उस संस्कृति के संस्कारों का और उस संस्कृति के धर्म का पालन करते हैं, तभी वह उस देश की संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। देश कोई भी देश हो और कितना ही विकास कर ले, लेकिन यदि वहाँ की संस्कृति में दूषण आ जाता है, दोष आ जाता है, संस्कृति भ्रष्ट हो जाती है, तो उस देश का निश्चित रूप से पतन होता है। धर्म का पालन हम क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म का पालन करने से हमारी संस्कृति का, संस्कार का और देश का उत्थान होता है। कैसे उत्थान होगा? आध्यात्मिकता के बिना उत्थान हो नहीं सकता। आध्यात्मिकता कैसे आएगी? अध्यात्म विद्या से आएगी। अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है।
और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। हमें आध्यात्मिक उत्थान करना है। रोटी कपड़ा मकान आपके पास हो गया है, लाइट बिजली सड़क ये सब प्राप्त हो गया है, फिर भी हम अशांत क्यों हैं? हमारी अशांति का कारण क्या है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया। ये प्रश्न मन में पैदा होना चाहिए ना। आप प्रश्न उभा थाए थे मन में कि नहीं थाए? अगर उभा थाए तो પછી એના કારણ वो तो શું કારણ છે એનો कि सब कुछ मिलने के बाद अगले सरल भाषा में बात करिए तो निर्धन व्यक्ति दुखी છે। શા માટે दुखी છે? ધન નથી એટલા માટે दुखी છે। ધની શા માટે दुखी છે? कभी सोचा चिंतन किया? धनी तो दुखी है फिर। इसलिए जब तक हम संस्कृति और संस्कारों की रक्षा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति क्या है? कहां से हमारा सनातन प्रारंभ होता है? सनातन संस्कृति का पहला आदेश क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति। माँ की सेवा करने वाले बनो। पहला आदेश उपनिषदों का प्रथम आदेश, माँ की सेवा करने वाले बनो, पिता की सेवा करने वाले बनो, आचार्य की सेवा करने वाले बनो, अतिथि की सेवा करने वाले बनो। उसमें सर्वप्रथम माँ, माता और पिता, माता पिता की सेवा करने वाले होना चाहिए। यदि माता पिता की सेवा करने वाले हम हो जाएं तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वृद्धाश्रम खोल क्यों रहे हो आप? सामान्य वृद्धाश्रम हुआ करो छो। अरे अपने बच्चों को संस्कार दो कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। अगर माता पिता की सेवा का संस्कार बच्चों को दे दिया तो वृद्धाश्रम की कल्पना मस्तिष्क में अवश्य नहीं आएगी ही नहीं। ये क्यों आती है हमारे मन में कि हम अपने दादा दादी को नाना नानी को ओल्ड घर में भेज दें, वृद्धाश्रम में मोकली दइए? ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी परंपरा में सबसे पहले कहा मातृदेवो भव, और ऐसा हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया। ध्रुव कुमार ने भागवत की कथा सांभळो तो तमे, ध्रुव कुमार ने ये करके दिखाया, आद्य शंकराचार्य जी ने करके दिखाया, नचिकेता ने करके दिखाया, भक्त प्रहलाद ने करके दिखाया। कथा तो सभी सुनते हैं। सुनीति नाम की मां ने कहा, इस पिता की गोद में तुम बैठना चाहता है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जब सुरुचि ने ये कहा तो छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव कुमार रोने लगा। अपने पिता की गोद में मैं नहीं बैठ सकता हूँ। अपनी माँ के पास गया, सुनीति नाम था, सुनीति सुरुचि। स्वरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार शासन करना, और सुनीति यानी सुंदर नीति के अनुसार जीवन चलाना, जीवन यापन करना, ये हमारे संस्कार है। सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक तो कहा है, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, भगवान की गोद में बैठो जो तुम्हारे पिता के पिता है। तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु, तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके पिता स्वयंभू मनु, उनके पिता ब्रह्मा जी, उनके पिता परमात्मा, उनकी गोद में बैठो। छोटे से बालक ने माँ की आज्ञा का पालन करके 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया, मातृदेवो भव सिद्ध किया। नचिकेता के पिता राजस्व ने यज्ञ किया, सर्वस्व दान यज्ञ कहते हैं उसे। सब कुछ दान दे दिया जाता है। पिता के मन में मोह आ गया
और दान देते समय अच्छी अच्छी गाय अपने बेटे के लिए रखने लगे। नचिकेता नाम का छोटा सा बालक पिताजी के पास आया, पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? आनंदा नाम ते लोका, आनंद लोक की प्राप्ति करना चाहते हो, यज्ञ का फल चाहते हो, ऐसी गाय दान कर रहे हो जिस दान लेने वाले के उपयोग में ही नहीं आना है। पीतोदका जगदृणा दुग्ध दोहा नरंद्रिया आनंदा नाम ते लोका कांत गच्छति, जो अपने आप पानी भी नहीं पी सकती हैं, जो घास भी नहीं चर सकती हैं, जो बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे सकती हैं, जिनकी प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई है, जीर्णानी इंद्रियाणी, जिनकी इंद्रियां जीर्ण तीर्ण हो चुकी हैं, ऐसी गाय ब्राह्मणों को दे करके कौन से लोगों को प्राप्त करना चाहते हो? और पिताजी सब कुछ दान करना है तो माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति होती है संतान। तो मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ, कसमई मान दास्यति, आप मुझे किसे देंगे? एक बार पूछा, दो बार पूछा, द्वितीयम तृतीयम होगा चो नृत्य में काम धरामी थी, यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने विचार नहीं किया। अभी तक लोगों ने सुना है कि पूत कपूत हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहता है हमेशा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पिता ने कह दिया मृत्यु में त्वां ददामी थी, मृत्यु को देता हूँ, ये पिता का धर्म नहीं है। नचिकेता विचार करने लगा, पिता की आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए। चला गया यमराज के पास। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर व्याख्यान है, एना माटे तो आखा दिवस જોઈએ तो ही कथा था। तो फिर भी हम तो यहाँ ये बता रहे हैं कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। आज हमारा उद्देश्य है माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। 3 दिन तक यमराज के महल के बाहर बैठा रहा। 3 दिन बाद यमराज आए, उन्होंने कहा 3 दिन से तुम अनशन करके बैठे हो, 3 वरदान वृणीष्टो, 3 वरदान मांगो। 3 वरदान मांगे, उसमें अभी हम एक वरदान आपको सुनाएंगे बस। तो नचिकेता ने कहा यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि जब मैं यमलोक से लौट करके वापस पिताजी के पास जाऊं तो मेरे पिताजी आनंद से मुझे गले लगा लें और वो प्रसन्न दिखाई पड़े। पिता की प्रसन्नता का वरदान मांगा, पहला वरदान पिता की प्रसन्नता का। जिस पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु लोक भेज दिया, यमराज के पास भेज दिया, वह बेटा अपने पिता के लिए क्या मांग रहा है देखिए। इसको कहते हैं पितृदेवो भव, पिता की सेवा करने वाले बनो। जिस पिता ने यमराज के पास भेज दिया उसके आनंद की प्रसन्नता का वरदान मांग रहा है नचिकेता। दूसरे वरदान में अग्नियों का ज्ञान मांगा, तीसरे वरदान में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या की याचना की। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आप कथा सुनते हैं। बहुत कष्ट पहुंचाया प्रहलाद जी को दैत्यराज ने। अंत में दैत्यराज ने कहा कि तेरा भगवान सर्वत्र है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया, नृसिंह अवतार धारण किया उन्होंने। क्रोध से आंखें लाल लाल हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी क्रोध की अग्नि से पूरा विश्व जल के भस्म हो जाएगा।
प्रहलाद चरणों में गिर गए, लौट गए, उनके क्रोध को शांत किया। नृसिंह भगवान ने कहा, बेटा तुमने हमारी बहुत भक्ति की है, वरदान मांगो। वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हमें आपके दर्शन हो गए, हमें कुछ चाहिए नहीं, फिर भी आप कहते हो कि कुछ चाहिए हमको, नहीं मानते हो। तो मेरे पिताजी ने क्षमा न किए जाने वाले आपके बहुत से अपराध किए हैं, दुरस्ता दुरंता घात, अपराध, ऐसे अपराध किए हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। यदि आप कहना चाहते हैं तो मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। पितृदेवो भव, ये पितृ माता पिता की सेवा। जिस पिता ने जलती हुई आग में डाल दिया, पर्वत से पटक दिया, हाथी से कुचलवाया, राक्षसों से ताड़ना दी, नाना प्रकार के कष्ट दिए प्रहलाद को, लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा? मेरे पिताजी ने जो अपराध किए हैं उन अपराधों को प्रभु क्षमा कर दीजिए। ये माता पिता की सेवा करने की संस्कृति यहाँ कहाँ वृद्धाश्रम की कल्पना हो सकती है? हमारी संस्कृति ही नहीं है। महाराज दशरथ ने विचार किया, मेरी वृद्धावस्था आती है, श्री राम का राज तिलक कर देना चाहिए। तैयारी होने लगी। मंथरा ने कैकेयी को बताया। कैकेयी ने महाराज दशरथ के पास 2 वरदान उनके रखे हुए थे, वो मांग लिए। भरत को राज्य दिया जाए, दूसरा वरदान श्री राम वनवास को चले जाएं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए श्री राम वनवास चले जाए। भरत जी मामा के घर से वापस आए, महल को सुना सुना देखा, पूछा माँ क्या हुआ है? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अपने लोक को चले गए। मनुष्य की जो गति होती है वो पिताजी की हो गई। बड़े भैया कहाँ हैं? बड़े भैया वनवास चले गए। क्यों चले गए? मैंने वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? तुम्हें राज तिलक देना है और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना। भरत को अच्छा नहीं लगा। भरत ने कहा, माँ तुमने ये क्या किया? हमारे प्राण को तो तुमने वनवास में भेज दिया और हमारा शरीर पांचभौतिक देह, ये हड्डी मांस का स्ट्रक्चर यहाँ अयोध्या में खड़ा है। नहीं माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। पेड़ काट तुम पल्लव खींचा, नींद जान हित पानी उलीचा। झाड़ को काट करके पत्तों में पानी दे रही हो माँ, और मछली मर जाएगी ऐसा सोच करके सरोवर का पानी खाली कर दिया। तो मछली मरेगी कि जिंदा रहेगी? पानी के बिना तो मछली मर ही जाएगी। हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? जो हमें करना चाहिए उसमें प्रमाण क्या है? हम मनमाना करते हैं कि शास्त्र के अनुसार करते हैं? हम मनमाना करते हैं कि गुरु के अनुसार करते हैं? ये बात समझनी चाहिए हमें। जब हम मनमाना करेंगे तो धर्म विरुद्ध आचरण होगा। आप नदी किनारे खड़े हुए हैं, 2 साल का बालक नदी में डूब रहा है, आप छलांग लगाएंगे, बच्चे को निकाल करके घाट पर रख देंगे। अच्छा किया? ये करना चाहिए। नहीं निकालते तो बालक डूब के उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरे दिन आप स्नान करने गए तो वहां एक मछली मछली जब पानी पीती है तो पलटती है, तो मछली पलट रही थी पानी पीने के लिए। उसी व्यक्ति ने विचार किया, मछली पानी में डूब के मर जाएगी, निकाल करके घाट पर रख दिया, मछली की मृत्यु हो जाएगी। आप क्या करते हो? क्या करना चाहिए? हर नियम हर स्थान पर लागू नहीं होगा। हर स्थान पर लागू होने वाला जो नियम है उसको शास्त्र कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं, उसको वेद कहते हैं, उसको पुराण कहते हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कहते हैं। उनके अनुसार ही हमें जीवन यापन करना पड़े
तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है, ओल्ड घर की आवश्यकता ही नहीं है। ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? एकांगी होने का विचार आने लगा हमारे मन में। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। पहले परिवार के लोग होते थे, संयुक्त परिवार होता था, 10-10, 5-5 लोग होते थे, सबका भोजन एक साथ होता था। एक साथ परिवार की बहुएं भोजन निर्माण करती थी, एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, आपस में चर्चा करते थे, आनंद आता था, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। वो आनंद कहाँ चला गया? वो आनंद माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने से आएगा? भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी ने कहा, माँ हमको संन्यास लेना है। माँ ने कहा, बेटा कोई है नहीं, तुम अकेले हो, तुम सन्यासी बन जाओगे, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? पहले ये बात समझ लो कि सन्यासी को अंतिम संस्कार करना मना है। इसलिए सन्यासी जीवित रहते ही ध्वजा होम कर देते हैं। सन्यास अपने आप अपनी पूरी उत्तर क्रिया कर देते हैं, जीवित में ही सब कुछ। शंकराचार्य जी ने कहा, मैं आऊंगा माँ। तो जब उनकी माँ बीमार पड़ी आर्यांबा वृद्ध अवस्था में, तो योग दृष्टिया विदित्वा आकाश मार्गेण दूर देशात आगत्य, योग की दृष्टि से उन्होंने जाना कि मेरी माँ बीमार है। आकाश मार्ग से आए, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, आकाश मार्ग से आए और जननी समीपों कुतस्थिरे, माँ के सामने खड़े हो गए। माँ ने शंकर को देखा, आंख में आंसू आए, मस्तक पर हाथ रखा। माँ ने कहा, बेटा तपस्या छोड़ करके आ गया? शंकर ने कहा, माँ प्रत्यक्राभिपराहितेन समये प्राप्तुम समीपम तरो। माँ जाते समय आपको वचन दिया था, प्रत्यक्राभिपराहितेन समये, वचन दिया था आपको कि आपकी मृत्यु के समय मैं रहूंगा, मैं आया। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। शंकर कह रहे हैं, आस्ताम तावदीयम प्रसूति समये दुर्वार तू लभ्य था नैरुच्यम तनुशोषणम मलमयी तय्या तथाम्बत्तरी एकश्चापि न गर्भभार भरण क्लेशस्य यत्याक्षरो धातुम निष्कृति मुन्नतो पितनयो तस्यै जनन्यै नमः। माँ, जब कोई भी माँ बच्चे को जन्म देती है, बेटा बेटी को जन्म देती है, तो हजारों करोड़ों शूल का दर्द उस माँ को होता है। 9 महीने तक कष्ट सहन करती है वो माँ, और 2-3 साल तक अपने बच्चे का भरण पोषण करती है। गरीब की माँ होती है, मकान अच्छा नहीं होता, झोपड़ी होती है, एक ही गागला होता है, एक ही औसिका होता है, एक ही चादर होता है। माँ बेटे उस पर सो रहे हैं, 1 साल का 2 साल का बेटा है, ठंड का समय है, बालक बाथरूम कर लेता है, लघुशंका कर लेता है, गादला गीला हो जाता है। माँ बच्चे को उठाती है तो जहाँ सूखा है उस तरफ बच्चे को कर देती है, और जहाँ उसने पेशाब की थी उस तरफ गीले की तरफ खुद हो जाती है। दूसरा गद्दा तो है नहीं उसके पास। नई रुच्यम तनुशोषणम मलमयी तय्या ताम्बत करी। माँ ऐसा तुम एक दिन नहीं करती, ताम्बत करी, वर्षों तक ऐसा करती है जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ। तस्यै जनन्यै नमः। मेरी माँ, ऐसी माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। माँ का ऋण कोई 100 जन्म तक कभी नहीं चुका सकता। आत्ताम तावदीयम प्रसूति समये दुर्वारसु लभ्य था। ये मातृ देवो भव, यहाँ सिद्ध होता। हमारे महापुरुषों ने अपनी माँ की सेवा करके ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। अपने लिए तो सभी भोजन बना लेते हैं, अपने साथ भगवान को नैवेद्य रखना है
अतिथि को भोजन कराना है, गो माता को एक रोटी देना है, एक रोटी। गोग्रास कहता है कि ना, गोग्रास हिंदुओं का धर्म है। अग्नि में अग्निहोत्र करना है, गोग्रास देना है, बलि वैष्णदेव करना है, चीटी को आटा लोट डालना है, अतिथि को भोजन देना है। ये पंचयज्ञ है, पंचयज्ञ है गृहस्थाश्रम में, क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रतिदिन 5 पाप होते हैं। तुल्ली, प्रेषण, विपत्तरा इत्यादि 5 पाप होते हैं। उसके लिए 5 यज्ञ का विधान किया गया है। गौ माता को एक रोटी, 1 चम्मच चोखा, आधी चम्मच दाल, इतना डाल करके जो भी बना है वो दे देना है। गाय को तो 1 मन चाहिए, 1 रोटी में उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है 1 रोटी मात्र दे देने से। क्यों? ये गो पूजन है, ये गौ माता की पूजन है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की पूजा करने वाले बनो। हिंदू किसे कहोगे आप? बहुत मनुष्य हैं भारत विश्व में, 8 अरब है। કેટલા છે? 8 અરબ સંખ્યા છે આખા વિશ્વમાં મનુષ્યોની। હિન્દુ કેટલા છે? 100 કરોડ। તમે હિન્દુ છો એનો શું પ્રમાણ છે? पहला प्रमाण, हिंदू माता पिता से हमारा जन्म हुआ। उसका धर्म क्या है? उस हिंदू का धर्म क्या है? એટલે એની ઓળખાણ શું છે? ગોચ ભક્તે ભવિષ્યસ્ય पुनर्जन्म निदधातयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदूर्ति स्मृता। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू का पहला लक्षण, ये हिंदू का पहला लक्षण। बहुत लक्षण बना सकते हैं, बहुत लक्षण है हिंदुओं को। अन्नवादी, क्रियाद्वेषी, लोकस्थायी, निरुत्तरा, आहूत प्रबलापी च हीनः पंचविधि स्मृता। जो हीन को दूषित करे, हिंदुओं को, हिंदू धर्म की निंदा करने वाले की जो निंदा करे, उसको जो दंड दे, उसको हिंदू कहते हैं। गो 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 प्रतिमा से भी, गाय की सेवा करने वाला, मूर्ति की पूजा करने वाला, वेद शास्त्रोक्त धर्मेशु वेदाधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सवै हिंदू स्मृता। विधि निषेध का पालन करने वाला, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने वाला, गौ और प्रतिमा की सेवा करने वाला, हिंदू धर्म में निष्ठा रखने वाला, राष्ट्रभक्ति जिसमें विद्यमान है, सनातन धर्म की जो सेवा करता है, उसे हिंदू कहते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। 7 नदियों में जाकर के जो अपने जीवन में स्नान करता है, उसे हिंदू कहते हैं। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमाश्चो विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। प्रातः काल उठ करके धरती को प्रणाम करता है, समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडिते सवेरे सवेरे नमस्कार करता है, उन 7 चिरजीवियों का स्मरण करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये सब हिंदू होने के लक्षण है। जो बेल की पूजा करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, वृक्ष की पूजा करता है, वट की पूजन करता है, पीपल की पूजन करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये सब हिंदू होने के प्रमाण है। इसलिए हमारी संस्कृति में माता पिता, ये कहाँ से आई संस्कृति? ये विदेश से आई। आप लोगों में से जो लोग विदेशों में पैसा कमाने के लिए गए, पैसा कमाने के लिए गए तो अच्छा किया, लेकिन जो वहाँ की संस्कृति ले आए, वहाँ का कल्चर ले आए, उसी से हमारी हानि हुई है। अंग्रेजों ने 2 साल यहाँ निवास किया, उन्होंने अपनी संस्कृति हम पर थोपने का खूब प्रयास किया, कुछ सफल भी रहे। उन्हीं के संस्कार कुछ हमारे उदारवादी नेताओं में आए, लिबरल नेताओं में आए, उन्हीं की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। ये
और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब हिंदुओं को नष्ट भ्रष्ट करने के कुचक्र हैं। इन कुचक्रों से हिंदुओं को अपनी रक्षा करनी चाहिए। हम लोग दिन रात घूम करके यही सावधान कर रहे हैं लोगों। सावधान होने की आवश्यकता है। किस तरह से सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पतन किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। ये तो हमारा धर्म है, सनातन है, परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित है, शाश्वत धर्म है, कोई इसका जन्म देने वाला नहीं है, इसीलिए सुरक्षित है। विदर्भियों के इतने आक्रमणों के बाद भी आज हम भारत में 100 करोड़ बैठे हुए हैं। अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद भी, मुगलों के शासन के बाद भी हम सनातन धर्मी सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारी संस्कृति का हम रक्षण परिपालन कर रहे हैं, लेकिन इसका पतन ना हो, इसमें कमी ना आए, न्यूनता ना आवे, ये ध्यान हमें रखना चाहिए। और इसको रखने के लिए कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी आवश्यकता है कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी जो कुलदेवी है, कुलदेवता है, उसकी पूजा करनी है हमें। हमारी जो पंचदेवोपासना है, वही उसी की पूजा करना है। हमारे जो देवादिदेव भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति भगवान द्वारकाधीश हैं, वही सर्वोपरि है। हमारे यहाँ कोई उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता और ना कोई सर्वोपरि हो सकता। केवल एकमात्र सर्वोपरि हैं तो शेषनाग पर सैया पर विराजमान होने वाले भगवान विष्णु, जिन्होंने राम के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने 24 बार अवतार लिया, जिन्होंने शक्ति को उत्पन्न करके नव दुर्गा के रूप में दर्शन कराया। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिश्च, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। एक ही तत्व है, 9 देवियों में विभाजित हो गया। एक ही तत्व है, वैकुंठ में बैठा हुआ, अयोध्या में जाकर के 4 रूप में दर्शन दे रहा है। राम, श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, 4 भाई। तत्व एक है, 4 भाई। एक ही तत्व है, श्री कृष्ण बलराम जी के रूप में दर्शन दे रहे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है। इसकी रक्षा में हमें तत्पर रहना चाहिए। और तत्पर रहने का अर्थ है कि हमें भगवान का अवतार क्यों होता, विचार करो, भगवान का अवतार क्यों होता। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान, आप भय प्रकट कृपाला गाते हैं ना आप लोग, अंत में क्या है, विप्र धैन शूर संत हित लीन मनुज अवतार। इनके लिए भगवान ने अवतार लिया है, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, माँ बहनों की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये भगवान का उद्देश्य है। उन्हें क्या आवश्यकता है, कंस को तो वहीं बैठे बैठे उसका उद्धार कर सकते थे, और वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का उद्धार कर सकते थे। परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने महाराज दशरथ को निमित्त बनाया। जगत के पिता ने दशरथ महाराज को अपना पिता बनाया, अवतरित हुए और मनुष्यों जैसी लीला की। मानव लीला करके यह उन्होंने बताया कि मनुष्यों को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य होकर के मानव धर्म का पालन करते हुए उन्होंने बताया मनुष्यों को क्या करना चाहिए। वेद प्रणीतो धर्मः धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति सूत्रमु। क्या बताया, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। धर्म देखना है, श्री राम को देख लो, धर्म की साक्षात मूर्ति। धर्म देखना है, परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करना।
ये हमारे धर्म के साक्षात स्वरूप, इसलिए इनकी मूर्तियों को आप लोग मंदिर में बिठाते हैं, उनके आदर्श को अपने अंतःकरण में उतारते हैं, और अंतःकरण में उतार करके आपके जो बच्चे हैं, हमारी जो आने पीढ़ी थे, उस आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को संस्कार देने के लिए मंदिरों की व्यवस्था है, धार्मिक स्थानों की व्यवस्था है, धर्म के जो क्षेत्र हैं हमारे, उनकी व्यवस्था है। इसलिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों की रक्षा पर बहुत विचार किया गया है। हमारी प्राचीन परंपरा क्या थी? आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में वर्णाश्रम का कहीं नाम ही, वृद्धाश्रम का कहीं नाम ही नहीं है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रह करके गुरुकुल में अध्ययन करना है। पहला आश्रम 25 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करके, स्कूल कॉलेज हो गए हैं आजकल, 25 वर्ष तक वहां निवास करना है। क्या हमारी संस्कृति थी? पूरे विश्व में 1818 में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस समय हमारे यहाँ 10,000 गुरुकुल थे। 1-2 नहीं, 10,000, और एक गुरुकुल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, और उन गुरुकुलों में 1-1 लाख गौ माता निवास करती थी। यज्ञशालाएं होती थी, यज्ञशालाओं में हवन होता था, और यज्ञशाला का हवन आहुति वेद लक्षणा गौ माता के शुद्ध घृत से दी जाती थी। ये परंपरा है हमारी। इस परंपरा को नष्ट किया विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने नष्ट किया। बचा कुचा आज के जो उदारवादी नेता हैं, सभी को नहीं कह रहे हैं, जो उदारवादी नेता हो गए, जो कहते हैं कि जात पात कुछ नहीं होता है, जो कुछ कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष हो जाओ, धर्म के बिना रह ही नहीं सकते। कई जगहों में चुनाव हुए, शपथ लेते हैं, सब कहते हैं कि हम ईश्वर की नाम की शपथ लेते हैं, कोई कहता है संविधान के नाम की शपथ लेते हैं, कोई कहता है धर्म के नाम की शपथ लेते हैं। तो आप जिसकी शपथ ले रहे हैं वो तो आपका धर्म हो गया ना। तो धर्म निरपेक्ष कैसे, सेक्युलर कैसे हुए? फिर शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के बिना कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। अर्थम बुद्धा शब्द रचना कर्तव्या, नाटक ज्ञान विहीन शब्द से उच्चारण फलती। अर्थ ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण नहीं होता है, निष्फल जाता है, बेकार जाता है। ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहे कि खरगोश के सींग लाओ, खरगोश के सींग लाओ, खरगोश के सींग होते हैं? कोई बता सकता है? खरगोश क्या बोलते हैं? खरगोश के सींग होते ही, ये अशब्द है ना। खरगोश के सींग लाओ ऐसा क्यों बोल दे? ये अशब्द है। इसी तरह से धर्म निरपेक्ष शब्द भी अशब्द है। बिना धर्म के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि कर्तव्य पालन भी धर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कि नहीं करोगे? आप नौकरी करोगे तो आपके बाद में आपके मालिक ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका धर्म है। तो धर्म के बिना कहाँ? तो पहला धर्म था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। धर्म की शिक्षा बंद कर दी गई। माता पिता की सेवा क्यों करना चाहिए, इसका अर्थ ही नहीं मालूम है। कुछ लोग माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं कि एना पची एनी संपत्ति मने मड़ी जाए। तो बढ़वानी थे जीवे तयो मुक्ति प्रदेश दाय भाग है, वो तो मिलना ही है तुमको। लेकिन संपत्ति के लोभ से अगर माता पिता की सेवा करोगे तो धर्म का फल नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। पैसा मिल जाएगा। पैसा कमाने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ दिए, उनके द्वारा पैसा कमाओ, या प्रारब्ध से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 1 साल का बेटा करोड़पति के घर में पैदा हुआ, 1 साल का बेटा हो गया और करोड़पति का शरीर नहीं रहा, तो 1 साल का बेटा बिना कमाई किए करोड़पति हो गया कि नहीं हुआ? विचार करता ही नहीं।
बिना कुछ किए करोड़पति हुआ कि नहीं? हो गया ना। पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, ये वो अर्थ नहीं। ऐसा होगा अर्थघटन नहीं करना, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में कब से कब तक रहना है? 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम कहाँ से प्रारंभ होता है? 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। 50 से 75 तक पति और पत्नी दोनों उनसे वैराग्य लेकर के और अपनी संतान को काली भारी सौंप करके भगवान के भजन करने में मन लगाने लगे। वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं और 75 वर्ष की अवस्था में यदि वैराग्य आ जाए तो संन्यास स्वीकार कर ले। जब ये वर्णाश्रम व्यवस्था का हम पालन करेंगे तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। ये व्यवस्था हमने छोड़ी, इसको आश्रम व्यवस्था कहते हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था है जो आप लोग जानते हो, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद जो कहते हैं कि हम केवल मानव धर्म मानते हैं, हम चारों व्यवस्था नहीं मानते, तो मानव धर्म की शिक्षा तुम्हें कौन देगा? वो भी हम ही देंगे, हमसे ही मिलेगी ना। या तो धर्म ग्रंथों से मिलेगी या धर्माचार्यों से मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर स्त्री धर्म आएगा, फिर पुरुष का धर्म आएगा, फिर पिता बन गया तो पिता का धर्म आएगा, पति बन गए तो पति का धर्म आएगा, आपने किसी से विवाह कर लिया तो पत्नी का धर्म लागू हो जाएगा। ये सब विशेष धर्म है। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। आप अपने नौकर से कहें कि बाजार से फल ले आना, तो बाजार में तो 15 प्रकार के फल हैं, कौन सा फल लाएगा? तो आप कहेंगे केरी ले आना, तो केरी विशेष हो गया। 15 रेकड़ी में जो 15 तरह के फल हैं उनमें केरी विशेष हो गया, तो केरी लाएगा, आम लेकर के आएगा। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म सभी के लिए है, उसके 10 लक्षण हैं। प्रतीक्षमा नमस्तेयम शौचमुंद्रिय निग्रह वीर विद्या सक्षम क्रोधो सत्तम धर्म लक्षणम। ये सामान्य धर्म सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति का हो, सभी के लिए ये सब धर्म 10 धर्म है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मनुष्य मात्र के लिए 10 धर्म है, मानव मात्र माटे